सत्संग जी प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष निरक्षर शब्द को खर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप थोड़ा जाग सकें, सच को पहचान सकें और निज घर अपने जाने का रास्ता बना सकें। इसके लिए ही मैं आपके समक्ष आता हूँ। तो पहली बात तो ये है, किसी ने प्रश्न किया कल रात को कि हमें बताएं कि ये जो हमारी आत्मा है मरने के बाद कहाँ जाती है, इसका क्या होता है। तो प्यारे सत्संग जी, ये एक चक्कर है पूरा, छोटा सा चक्कर नहीं है कि आप सीधा कहीं जाते हैं, नहीं। जैसे जैसे तुम कर्म करते हो, जैसा जैसा जीवन व्यतीत करते हो, वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा वहाँ जाती है। ये नहीं है कि हर एक की आत्मा एक ही जगह जाएगी, ऐसा नहीं। ये आत्मा जो है जैसे आप ये देख लो, पत्थर के एटम हैं, उनके पास भी एटम के पास वही तीन चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पानी के अंदर भी जो छोटा सा छोटा एटम है, उसके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसी तरह से है। अगर आप पवन में ले लें, उसके भी इसी तरह से। लेकिन अंतर ये है कि जो सॉलिड है उसमें बड़ी तेजी से चलते हैं, पानी में उससे कम गति, और जो पवन है उसमें उससे भी कम गति है। ये मत समझो कि पवन में तो आटम बड़े फास्ट चल रहे हैं, नहीं। जितनी सॉलिड चीज़ है इतनी उसमें गति तेज है, जितनी वो फ्री है इतनी गति उसकी कम। इसी तरह से जो आत्मा चेतन हो गई, उसने और जगह जाना है। जो निरंकार की सीमा तक है उसने और जगह जाना है। जो देव लोगों, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्होंने और जगहों पर जाना है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया, उन्होंने और जगह पर जाना है। तो प्यारे सत्संग जी, ये एक अच्छा लंबा टॉपिक है, छोटा सा नहीं। हाँ, मैंने अभी से टच नहीं किया, लेकिन एक बात बता देता हूँ आज। प्यारे सत्संग जी, जो निरंकार की सीमा में बड़ी प्रकाशता से दो चीज़ें आज ले लूँगा, एक अमर लोक जाना और दूसरा निरंकार में समाना या निरंकार के अंग संग्रह, दो को ले। तो प्यारे सत्संग जी, जो चेतन नहीं चारता नहीं पार करते हैं, अनंत हक तक जाते हैं, हम ब्रह्मस्मि तक जाते हैं। मीन्स एक तो वो है, एक है आगे से जो जाने वाले वो योगेश्वर। इन्हीं योगेश्वरों में हमारे राम और कृष्ण भी आ जाते हैं। इन योगेश्वरों में आते हैं, वो भी दोनों योगेश्वर, महायोगेश्वर जिन्हें बोलते हैं। राम कृष्ण महायोगेश्वर है, गोरखनाथ जी महायोगेश्वर है, राजा जनक महायोगेश्वर है, विशिष्ट मुनि, उनको हम विशेष नहीं ले सकते, वो तुरीयावस्था तक हैं। इसी तरह से वेद व्यास जी हैं, वो योगेश्वर हैं। सुखदेव जी उनके बेटे योगेश्वर हैं। इसी तरह से ये गदाबाई पहले योगेश्वर बना, तो इस तरह से मेरे को शामिल करके 7 योगेश्वर, लेकिन अब मैं आगे निकल गया हूँ। अब योगेश्वर वही 6 है, मेरा सफ़र आगे चला गया। तो प्यारी सत्संग जी, जो योगेश्वर होते हैं वो शास्त्र सार में उनकी आत्मा सीधी पहुँच जाती है। लेकिन योगेश्वर
6 शास्त्र सार के अंदर दाखिल नहीं होते। वो उस दरवाजे तक जा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, मतलब है निरंकार के द्वार तक वो जाते हैं। द्वार तक बात भी होती है, लेकिन जो बाकी उनका वहाँ रहना है वो क़यामत तो क़यामत रहते हैं। वो वहाँ और साइड जहाँ ज्योत स्वरूप है निरंकार के उस साइड वहाँ रहते हैं, और उनको सुख ही सुख, सुखों की कोई कमी नहीं। क़यामत तो क़यामत उन्होंने वहाँ रहना है, तो आत्मा वहाँ चलेगी। आप दूसरे हैं आपके पास जो ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ज्ञानी ब्रह्मचर्य, ये लोग कितनी इनकी उपासना है, क्या इन्होंने सारा जीवन जो है वो सन्यासी का काटा कि नहीं काटा। सबसे बड़ी बात ये है, अगर तुम सारा जीवन पूरी तरह से सन्यासी हो, जिस भी अवस्था में तुम भक्ति में पड़े, उसके बाद आपका सारा जीवन अगर सन्यासी का है, तो प्यारी सत्संग जी आपको पहला स्वर्ग मिलेगा। अगर आप अभी भी उसमें विषय विकार जाते हो, लेकिन भक्ति है, ईर्ष्या द्वेष नहीं, लेकिन विकार नहीं गया, तो आप दूसरे स्वर्ग में जाते हो। अगर कोई जीवन में रह के थोड़ा सा भी आशा तृष्णा में थोड़ा सा एक पैसा भी, जो संगत का पैसा अपने हाथों से कहीं खर्चता है, जो साधक हैं उनका पैसा वो अपने मुताबिक खर्चता है, तो वो फिर प्यारी सत्संग जी चौथे में, मतलब बॉटम से ऊपर से बॉटम चौथे पे पहुंच जाता है। इस तरह से वो जो वेदों का विद्वान है, वेदों की गोष्ठी करता है, लेकिन उसमें मान नहीं, वो गोष्ठी सिर्फ इसलिए करता है कि किसी के पास कमी है, कुछ है, तो उसको पहुंचा सके। तो प्यारे सत्संग जी वो 5वें तक जाते हैं, और जो सिर्फ वेदों तक अपना ज्ञान रखता है, वेदों को उसने रटा है, वेदों की पूरी जानकारी है, तो वो 6ठे में रहता है। 7वें में वो जाता है जो एक महान तपस्वी है, और तपस्वी के साथ साथ उसका मान भी उसको है, तपस्या का मान, तपस्वी है मान, और कभी कभार छोटी सी लकीर अहंकार की बन जाती है, तो उसको 7वां मिलता है। तो जो इस भक्ति निरंकार की भक्ति से आगे निकल जाता है, प्यारे सत्संग जी, जैसे ये गदा भाई आपके पास बैठा है, मेरे सतगुरु है। इस समय ब्रह्मांड में 2 ही हैं, एक ये गदा भाई जिसके 3 नाम है, वह नाम है, वह नाम है, और गदा भाई। तो हम दोनों में कोई मतभेद नहीं, बिल्कुल एक पैसे का भी, बल्कि जितने वो महान है इतना मैं महान नहीं। उन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतना खोल के कबीर साहब का सब जो लिटरेचर था उसको पूरी तरह से उन्होंने लिख डाला। तो प्यारे सत्संग जी वो ध्यानी नहीं, ज्ञानी भी हैं, कोई मान नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, जिसकी चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है, जिसको नहीं चाह तो उसका, और उसने वह नाम दात पाई। वह नाम दात सार शब्द को बोलते हैं, और अगर दूसरा पाया तो सुर शब्द, जो देने वाला बोल देता है कि आपको सार शब्द मिला। जैसे मैं 2 देता हूँ तो बता देता हूँ ये सार शब्द है, और जो दूसरा सुरत शब्द बाद में देता, सार शब्द पहले देता हूँ, सुरत शब्द बाद में देता। दोनों की पावर एक सी है, लेकिन अंतर ये है कि प्यारी सत्संग जी, एक आपको फटाफट ध्यान में ले जाता है, एक जरा घुमा के ले जाता है। जैसे आपने कोई मकान देखना है, तो जो दिखाने वाला है आपको लंबी गली से ले जाकर मकान तक पहुंचाता है,
और आप कहते हो ये तो बड़ा दूर का रास्ता है, फिर वो कहता है देखिए इसका दूसरा शॉर्टकट रास्ता भी है, फिर वो शॉर्टकट रास्ता बताता है। इसी तरह से जो संत आता है धरती पर, जैसे मेरे सतगुरु हैं ये गदा भाई, दो ही हैं निज धाम के पूरे ब्रह्मांड में, ये बोल देता हूं। तो प्यारे सत्संग जी, एक चीज और भी है, ये दो जो है ये निजधाम के ही होते हैं। ये निजधाम किसी समय जा सकते हैं, आ सकते हैं। इनका निजधाम में रहना और वापस आना सतपुरुष के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। जितनी देर उन्होंने रखना है वो रखते हैं, और उसी के मुताबिक ओंकार भगवान भी चलते हैं। ओंकार भगवान सतपुरुष के इशारे पर चलते हैं, वो उनके बिना नहीं चलते। आज शक्ति भी उनके इशारे पर चलती, उनके बिना। लेकिन आज शक्ति डायरेक्ट सतपुरुष के से बात कर लेती है। निरंकार भगवान को आज शक्ति मैसेज देती है, डायरेक्ट मैसेज नहीं देते। मिल सकते हैं, जैसे मेरे को जब निरंकार भगवान ने मुझे सौंपा सतपुरुष को, तो दोनों इकट्ठे थे, कोई मतभेद नहीं। और मैं शास्त्र सार में, इसका मतलब किसी जन्म में रहा हूं तो उनको पहचानता था, उनको प्रणाम किया। और सतपुरुष तो मेरे सतगुरु के रूप में थे उस समय, उनको भी प्रणाम किया। लेकिन पहले ओंकार भगवान भी मेरे सतगुरु बने, तीसरे मेरे सतगुरु ओंकार भगवान खुद थे। इसलिए गुरु की, सतगुरु की बड़ी महिमा। सतगुरु बड़े गोविंद सु तो सुरति सु कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। हरि से तो बार बार है, चलो कुछ हो जाए, लेकिन सतगुरु से पार। हरि के रूठते सतगुरु की शरणी जाए, सतगुरु के रूठते हरि न होत सहाय। देखा कितनी बड़ी बात। अगर हरि रूठ जाए तो सतगुरु के पास चले जाओगे, काम बन जाए। लेकिन सतगुरु रूठे तो हरि किसी भी सूरत में आपको नहीं अपनाए। एक बात आपको सुनाता हूं, धर्मदास और कबीर साहब। मैं ये आपको टॉपिक जो है मैं हर सत्संग में थोड़ा थोड़ा दूंगा, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक नहीं कि हमारी आत्मा कहाँ जाती है। इसी तरह से लोग टीवी पे आपको गप्पे मारते होंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिना एक पूर्ण संत के आत्मा के बारे में कोई भेद दे ही नहीं सकता। ये इसका भेद सिर्फ मेरे सतगुरु दे सकते हैं, और ये गदाबाई दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। निरंकार की सीमा वाला तो मन के मुताबिक है, वो आत्मा के बारे में जानता ही कुछ नहीं है। उसने आत्मा को टच भी नहीं किया, उसने आत्मा का कोई सिमरन ही नहीं किया, तो आत्मा के बारे में कैसे जानेगा। जितने गुरु यूट्यूब में बोल रहे हैं इस गधे भाई के बिना आप तो मेरे सतगुरु इस यूट्यूब में नहीं रहते, वो अपने सत्संगों में अपने यूट्यूब में यूनिट में रहते हैं, इधर नहीं आते। मैं अभी दोनों में हूँ। अभी मैंने नहीं अपने आप को हटाया, क्योंकि उन्होंने हटा दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी संसार कभी न कभी मुझे सुने। अभी नहीं सुन रहा, बाद में सुनेगा, क्योंकि मैंने बोला आपके अंदर जो पहले ही चीज बैठी है उसी को बढ़ाना चाहते हो, दूसरी को नहीं बढ़ाना चाहते। बस ये अड्डा बना है, तुम उसी चीज को पकड़ते हो जो पहले ही तुम्हारे पास हो, दूसरी को नहीं पकड़ते, बिल्कुल नहीं हो, छोड़ देते हो उसको, कहते नहीं इसको मैंने नहीं निकालना। जैसे एक मेडिकल का स्टूडेंट है, वो बायोलॉजी पढ़ता है, तो वो मैथ को नहीं ध्यान देता, उतना ही ध्यान देता है मैथ का जितना उसके अपने यूनिट में। लेकिन मैथ का स्टूडेंट मैथ को छोड़ देगा तो क्या करेगा, वो मैथ सबसे ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए जो मेडिकल है वो बायो को सबसे ज्यादा ध्यान देता है, जो नॉन मेडिकल वाला है वो मैथ को बहुत ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि मैथ के साथ ही फिजिक्स पक्की होती है, मैथ के साथ ही केमिस्ट्री पक्की होती है। तो इसलिए प्यारे सत्संगी, मैंने आपको बताया कि जिसके पास सारे शब्द हो और कोई शब्द नहीं, वेदों का शब्द ओम स्वांग सत ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार अलख निरंजन से नहीं, ये काल के धारे के शब्द, इसमें काल में रहो।
जो संतों का शब्द होता है वो बधिर होता है, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए। वह तो शब्द विधि जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले, इसे खोला नहीं जा सकता। इसको सिर्फ सतगुरु के सानिध्य में खोला जाता है, और ताकि इसकी आवाज सिर्फ सतपुरुष सुनता है। और इसका संबंध आपके स्वांसा से, जब इसका संबंध स्वांसा है तो स्वांसा की भी बात कर लेता हूं। आप श्वास लेते हो, कई बार श्वास बातें भी कर रहे होते हो, खाना भी खा रहे हो, तो ये बढ़िया ढंग, वन थिंग एट ए टाइम। जब आप खाना खा रहे हो तो खाने में रहो, बात कर रहे हो तो बात में रहो, ध्यान करते हो तो ध्यान में रहो। जो चीज करते हो एक करो, दो इकट्ठी मत करो। आइए मैं आपको बताता हूं कि आप बड़ा अगर धीमा श्वास लेते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने लूंगा, अगर ऐसे सांस पूरा ऊपर लेते हो और पूरा छोड़ते हो, 1 मिनट में आप 35 श्वास अंदर लेते हो और 35 बाहर छोड़ते हो। मतलब आप ऊपर जाने को सीधा रखो, जब ऊपर लेते हो तो 35 श्वास आप ऊपर जाने में लेते हो। इस श्वास की बड़ी महिमा है। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। क्योंकि कहते अंत समय ना याद रहे, नरकां विच रूने जाना। मैंने वचन सबसे पहला यही लिखा। तो अंत समय का संबंध जोड़ना है तो हर श्वास को देखना है। दूसरी, मैं इसको पूरा करूं, दूसरी विधि है आंखों की कर कोठड़ी, पुतली पलंग बछाए। समझ रहे हैं? नैनों की कर कोठड़ी, पुतली पलंग बछाए, पलकों की चिक डाल के साहिब को लेर जाए। पलकें नीचे करनी है, सिर्फ फिर ये श्वासा का ध्यान कर। श्वासा खाली की कोई महिमा नहीं, श्वासा बिन शब्द धोखा जा। श्वास श्वास में नाम लेना है, व्यर्थ श्वास न खोए। किसी श्वास में शब्द डाले बिना जो लेते वो व्यर्थ है। जो सारे शब्द या सूरज शब्द है श्वासा में डाल देना, एक ऊपर जाते समय, दूसरा नीचे आते समय, फिर तीसरा ऊपर जाते समय, इस तरह से श्वास लेना। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। तो प्यारी सत्संग जी, 1 घंटे में आप 2100 श्वास ऊपर लेते हो और 2100 श्वास नीचे छोड़ते हो। 1 घंटा अगर आप ये विधि कर लो तो आपकी सारी बॉडी सुन्न हो जाएगी, शांत हो जाएगी, बिल्कुल मृतिक हो जाएगी। और फिर जीवत मरना, इसी को कहते हैं जीवत मरना, भवजल तरना। जो इसी विधि को जानता वही होता है पार में। तो श्वास श्वास में तभी कहा, तुम जो इस तरह मुख से बोलते हो ना, मुख से बोले सो मानस है, सुरती सो बोले सो संत। मुख से बोलने से कार में रहोगे, सुरती से बोलने से तुम निज धाम निज घर अपने जाओगे। तुम सबका घर वही है जो मेरा है, वहीं से आए हो। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ग्रह खोल नहीं जानते तेही बेव कंगाल। तुम्हें श्वास लेना नहीं आता, शब्द ही नहीं पाया तो श्वास क्या लोगे? शब्द बिन बात बनती नहीं। और तुमने जो कुछ सीखा उसी पर चलना चाहते तो कैसे बनेगी बात? अगर मैं भी वहां रहता, ठीक है, वहां मेरा बड़ा समय, मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा रहा बुरा रहा वो मालिक जाने।
51 साल में निरंकार की भक्ति में मैं रहा, 51 साल 6 महीने, जिसमें मेरे 3 गुरु बने। 51 साल के बाद फिर सतपुरुष और निरंकार भगवान ने मुझे अपनाया। निरंकार ने तो मेरे को 1.5 साल अपना शिष्य बना के रखा, तैयार किया, फिर सतपुरुष को सौंपा। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे अपाय। मैं एक चीज और बताता, इस गधे के पास वह भी महान हस्तियां आई। धर्मदास जी बाबा नानक की पद्धति के पुंछ में बहुत बड़ी उनका संगत है, चल रही है, बड़े उनके साधक है, मेरे पास भी आए। प्यारे सत्संग जी, जब भी मुझे दात मिली तो वो मेरे पास ऊपर रिहाड़ी में आए और दीक्षा मांगी। देखो, शरीर तजा हुआ है, मरता कोई नहीं, शरीर तजा हुआ और दीक्षा लेने, और मैंने उनको देख लिया, शक्ल भी देख ली, सब कुछ देख लिया। शरीर नहीं था तो भी तुम्हारा रूप वही होता है। जिस रूप में तुम अपना शरीर छोड़ते हो, वही रूप तुम्हारा जो है आत्मा धारण कर लेती। जैसे मुझे कबीर साहब मिले, रविदास जी मिले, बाबा नानक मिले, मीरा जी मिले, इन सब लोगों के दर्शन किए तो वो आत्मिक थे ना, तो लेकर वही रूप धारण किया हुआ था जो वो धरती पर थे, जिस रूप में शरीर था, उसी रूप में वो दर्शन उन्होंने दिए। और मेरे को जिस रूप में था उसी रूप में मेरे को पहचाना कि ये वही है जो अभी निज धाम का बना। तो प्यारी सत्संगी, छोटी सी बात नहीं कि मैं तुम्हें फट बता दूं, तुम्हारे को आहिस्ता आहिस्ता देता जाऊंगा। हाँ, आपका सवाल सुन लिया, ऊपर से शुरू किया देना, नीचे से नहीं किया। प्रेतों की बात बताई, सबसे हीन जो जन्म है तुम्हारा जिसमें आत्मा जाती है वो प्रेत जोनी, और सबसे उत्तम जब तुम निजगल निजधाम जाते हो एक पूर्ण साधक सदगुरु के बनते, वो सबसे ऊपर श्रेणी है, और प्रेत योनि सबसे नीचे की श्रेणी, सबसे नीचे की एक्सट्रीम दोनों बता दिया। ऋषि मुनियों को भी आपको बता दिया, जपी तपियों को भी बता दिया। 7 स्वर्गों में जाना है, किस तरह जाओगे वो भी। अभी पितरलोक का नहीं बोला, देवलोकों का नहीं बोला, जो पताल लोग हैं उनका नहीं बोला, नरक जो है उनका नहीं बोला, देवी देवताओं के लोगों में तुम जाते हो। आहिस्ता आहिस्ता एकदम तो खत्म ही नहीं होगा। मैं अगर 5 घंटे भी बोलता रहूंगा तो भी नहीं खत्म होगा। तो मेरे तो मैक्सिमम आपको 1 घंटा 20-25 मिनट का सत्संग देना है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पकड़ो। मैं सब कुछ दूंगा इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ जानता। मैंने कहा धर्मदास जी ने मेरे से दीक्षा लेके देखो कितने सच बोलते हैं। वो एक शिष्य है उनका, उसकी बॉडी में रहते हैं और उसी के साथ खाना खाते हैं, उसके साथ बातें करते हैं। और जाते ही उन्होंने मेरे से गए तो उस शिष्य के अंदर ही चले गए तो उसको बताया कि मैं इस तरह से उनके पास गया हूँ, उनसे दीक्षा ली है और अब मुझे जल्दी ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इसी तरह ओशो जी मेरे पास 2 बार आए, बड़ी महान हस्ती, 2 बार मेरे पास आए, लेकिन उन्होंने दीक्षा के लिए नहीं कुछ कहा। मेरा ऊपर कुटिया है, ऊपर कुटिया, एक बार सीधे ही हाल में आए और दूसरी बार कुटिया में ऊपर आने में आए। ये जो ऊपर कुटिया जहाँ मैं सारा काम काज करता हूँ, आए और मैं जानता था, पहचानता था। क्योंकि एक बात और बताऊं, मेरा और ओशो जी का जन्म एक ही महीने में हुआ है। मेरा 10 मई 1942 को हुआ, उनका 20 मई 1942 को हुआ। हम दोनों का 10 दिन का एज का डिफरेंस है, तो प्रीत तो होती है ना। और दूसरा, वो भी एक महान हस्ती इस संसार से गए है,
गए कहाँ? वो अपने ठिकाने पहुंच गए। गोया इसमें शक नहीं, वो कबीर साहब को समझ ना पाए, उन्होंने कबीर साहब का संग न किया, उनको पकड़ने की चेष्टा नहीं की। लेकिन जब ब्रह्मांड में उनको पता चल गया कि ये भी छोटी सी बात नहीं कि पूर्ण सतगुरु संसार में आ चुका है, तब वो मेरे पास आए और देखो मैंने उनको पूरा मान दिया, क्योंकि मेरे छोटे डॉक्टर साहब उसी संस्था में वो चले गए थे, उसी संस्था में जाते थे, ध्यान की विधि सा कुछ कर रहे थे और उनको जब लगाव था तो वो बहुत सी बातें वहां की आकर मुझको सुनाते थे, मैं सुनता था बड़े ध्यान से। तो प्यारे सत्संग जी, उन्होंने मुझे कहा कुछ भी नहीं, आए, मुझे देखा और मैंने ही उनको कहा आओ नीचे चलते हैं। तो हम सीढ़ियों से हाल में आए। पहली बार तो जब आए थे तो सीधे हाल में आए थे, तो मैं इस बैक साइड पे था, मैं उठा, ध्यान से उठा, ध्यान में था, देख लिया अंदर ध्यान से, फिर मैं उनको अटेंड किया, हम दोनों बैठ गए यहाँ पर सामने। तो कुछ अर्सा वो मेरे पास बैठे, खामोश रहे, कुछ बोले नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोला, पास बैठा और मैं बैठे बैठे ध्यान में चला गया तो वो चले। मैं बैठे बैठे, क्योंकि मेरी हैबिट है, पता ही नहीं, कोई बात ना हो तो फिर मैं ध्यान में चला जाऊँ। मैं ध्यान में, ये तकरीबन कोई 3:15 बजे की, रात के 3:15 बजे की बात, 3 बजे मैं उठ गया था, 3:15 बजे वो मेरे पास आए। तो तकरीबन 5-7 मिनट वो मेरे पास ठहरे, फिर चले। फिर वो दूसरी बार आए, दूसरी बार मेरे पास ऊपर कुटिया में आए, मैं ध्यान में था, पता था वो 3 बजे मेरा उठ जाता है, तो वो मेरे पास 3:05 पर आए। तो मैं ध्यान में ही था, उनको देख लिया, मैंने अपना ध्यान छोड़ा, उनको अटेंड किया, तो मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं। हम नीचे आए, यहाँ पर वो अच्छे लंबे, तो वो बैठ गए, टांगे उन्होंने फैला ली थी, तो पीछे पिल्लो था, पिल्लो का सहारा लिया और थोड़ा सा इंक्लाइन हो गए, तो मैंने उनकी टांगे दबाना शुरू की। बिल्कुल उन्होंने शरीर पूरा अपना बना लिया और मैंने उनकी टांगे दबा रहा हूं, वो भी आंखें बंद करके खामोश, कुछ भी ना बोले तब भी। और देखते ही देखते मेरा ध्यान ताड़ी लगी, होश नहीं रही और फिर वो चले गए। मेरी ताड़ी लग गई तो वो चले गए। उसके बाद मैं जब निजधाम जा रहा था, सुन और मासून के बिल्कुल जहां सुन खत्म होता है और मासून शुरू होता है, वहां वो मेरा इंतजार करते। देखा कितना पता चल जाता है, क्योंकि हम मिनटों सेकंडों में अरबों खरबों मील सफर करते हैं आत्मा। वहां मैं रुका, वो मेरी बॉडी पर ही सवार हुए, क्योंकि नानक नाम जहाज है, जो चढ़े से उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवते वही होते जग से पार। श्रद्धा कर जो सेवता वही होता जग से पार। तो मैं रुका, क्योंकि उनके अंदर की आवाज थी, मुझे रोक दिया। मैं रुका, उनको आत्मा के ही कंधे पे बैठाया और निजधाम छोड़ा। वो उस योग थे तो किए ना, शब्द भी नहीं मेरे से पाया, उसके बिना पहुंचे। तुम उस काबिल बनो तो तुम्हारा ठिकाना मिल जाता है। और उसके बाद में जितनी बार गया, हम दोनों निजधाम का इकट्ठे यात्रा करते, फिर मैं बाकी किसी के पास नहीं जाता था, वो सीधा ही वेट कर रहे होते थे, पता था आ जाना है, उसे पता होता है। इतना इतना है इसमें आपस में तालमेल आत्मा की। इसलिए तुम कहते हो कहाँ जाना, इसलिए तुम्हें बोला शैव शास्त्र सार में ये आत्मा उसकी परिक्रमा करके आधे घंटे में वापस अपने ही ठिकाने पर पहुंच जाती। इतनी फास्ट चलती, अरबों और खरबों मील दूर है शैव शास्त्र सार, खरबों।
और आधे घंटे में जाके प्राकिरमा करके वापस भी मैं आ जाता था अपनी कुटिया। इसलिए तुम क्या बोलोगे आत्मा के बारे में भी कहा जाती है, हर एक का अपना इलादा हिसाब किताब है। अगर तुम कर्मों की थ्योरी पर रहते हो तो मैं बता देता हूँ,